आखिरी दिनों में हर एक मेडिकल स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बैकलॉग्स, सिलेबस कवर नहीं कर पाए। इसके पीछे बहुत सी रीजंस होंगी, लेकिन आपको एक मजे की बात बताऊं, आपका एमडी डिले हो चुका है। अब आपके पास टाइम है, अपना सिलेबस ही मुकम्मल कर सकते हैं और तकरीबन जो आपके लास्ट 30-40 दिन हैं इन्हें फॉलो करने के लिए आपके लिए मैं डे वाइज सीक्रेट प्लान लेके आऊँ, जिसमें हम देखेंगे कि किस दिन किस किस बुक के कौन कौन से चैप्टर मुकम्मल करने हैं, कौन कौन से टॉपिक मुकम्मल करने हैं, ताकि आपका सिलेबस भी मुकम्मल हो जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए, रिवीजन भी हो जाए और अबाउट 15 FLP मॉक टेस्ट आप वो भी अटैम्प्ट कर सकें। अस्सलामुअलैकुम। तो फिर कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम अब्दुल्ला अहमद है। आप ये नाम ना याद कर लें, ये कहीं लिख के रख लें, क्योंकि ये नाम आपकी पूरी एमडी कैट की जर्नी में आपके साथ रहेगा। इंशाल्लाह डेली बेस पर बहुत ही वैल्यूएबल वीडियोस आ रही होंगी, मटेरियल आ रहा होगा जो कि आपके एमडी कैट एग्जाम में ना बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, और हम प्लान तो देखते हैं कौन सा फॉलो करना है, लेकिन साथ साथ कुछ देखेंगे स्ट्रेटजीज जो सिलेबस कवर करने के लिए इस्तेमाल करनी होती है, क्योंकि हमारी हर वीडियो ना रूल बेस होती है ताकि उससे हर बच्चा फॉलो कर सके। ठीक है, जिसमें स्ट्रेटजी नंबर 1 क्या होगी? फास्टेस्ट वे टू कवर सिलेबस। सिलेबस को आखिरी दिनों में कम से कम टाइम में किस तरह कवर कर सकते हैं, ये देखेंगे। नंबर 2 पर डेली टास्क स्ट्रेटजी, जो आपके डेली टास्क होंगे, इस बुक के चैप्टर ये करने, इसके ये करने, उन्हें कैसे मुकम्मल करें, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी, हम ये देख रहे होंगे। नंबर 3 पर मोटिवेशन, ये भी ज़रूरी है ना, हर रोज़ काम हो जाती है। हर रोज़ कैसे लेके आएँ, अपने आप को मोटिवेट रखें, हमें सब कुछ इस एक वीडियो में फास्टली देख रहे होंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट है आपका साइंटिफिक प्लानर, हम वो देखते हैं। इसके 2 पार्ट्स होंगे, एक होगा 30 दिन का सिलेबस कवर करने का, एक होगा FLP का। ठीक है, अब यहाँ पर इससे मुतल्लिक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो क्या, जो मैंने इससे पहले वीडियो में मुकम्मल किया था। बच्चों का क्वेश्चन होता है कि हम डेली बेस पर आया 5 बुक्स कवर करें या 1 बुक करें। मैंने आपको बताया था दोनों में फॉल्ट्स हैं। वो क्यों? अगर मैं बात करता हूँ डेली बेस पर आपने 5 बुक करनी है, पता क्या होगा, कोई बुक टाइम एक्स्ट्रा ले लेगी, बाकी बुक्स रह जाएंगी, फिर से स्ट्रीक नहीं बनती, टाइम टेबल नहीं बनता, कंसिस्टेंसी वो नहीं बनती। लेकिन अगर बात कर लें डेली बेस पर 1 बुक ही करनी है, इसका भी नुकसान है। वो कैसे? अगर आपने 1 बुक आज की है, उसका दोबारा टाइम आएगा 5 दिन बाद, जो पहले याद किया याद रहेगा नहीं ना। तो फिर इसके लिए मैंने दिया था प्रैक्टिकल सोल्यूशन, जो मैंने खुद फॉलो किया था और जिससे मेजॉरिटी बच्चों को फ़ायदा भी हुआ था। वो क्या है, हम सिलेबस को, बुक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। डे 1 करेंगे हम फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, क्योंकि दोनों सेम होती हैं। ठीक है, और डे 2 करेंगे बायोलॉजी को और साथ में इंग्लिश को, लॉजिकल रीजनिंग को। अब मैंने बायो के साथ इंग्लिश क्यों रखी है? बायो तो आसान होती है, मानना बायो आसान है, थ्योरी सारी बातें हैं ना, लेकिन आपको ये बात माननी पड़ेगी, बायोलॉजी की बुक टाइम लेती है। यहाँ पर आपने बुक पढ़नी होती है, डीपली पढ़नी होती है, आपको ये मानना पड़ेगा। अगर तो आप फ्रेशर हैं, अगर आप रिपीटर है ना, ये बात आप जानते होंगे, भले आसान है लेकिन टाइम मांगती है बायोलॉजी। ठीक है, और तभी इसके लिए मैंने ज़्यादा रखी कौन सी बुक? इंग्लिश की, लॉजिकल रीजनिंग की। बायो इंपॉर्टेंट है, आपके आधे MCQ इसी के आ रहे होंगे जब आपका एमडी कैट है 20 मार्क्स का। ठीक है, ये तरीका होगा। डे 1 क्या होगा आपका? बायो, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, कभी कभार। डे 2 क्या होगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री। हम इस तरह कवर करेंगे, मैनेज करना ना सही रहेगा। अब ये क्या है, बेसिकली एक प्लान है 30 डेज का सिलेबस कवर करने का। चैप्टर भी लिखे हैं, टॉपिक भी लिखे हैं। टॉपिक कौन से हैं? जो आपका सिलेबस है ना, उसके कौन टॉपिक हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आप इन्हें तैयार करें और टेस्ट अटैम्प्ट करें, इसका जो बनते हैं चैप्टर वाइज इन्हें मुकम्मल करें। इस तरह ना 30 दिन में आपका सिलेबस मुकम्मल हो जाएगा। फिर क्या है, फिर साथ इसके आता है FLPs हैं। अब ये FLPs कौन से हैं? यहाँ पर ना कंप्लीट सिलेबस को फर्स्ट डिवीजन में क्या करेंगे, 3 होंगे FLP फर्स्ट ईयर के, 3 होंगे सेकेंड ईयर में, और इस तरीके से आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, चैप्टर वाइज FLP भी हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, सेकेंड डिवीजन होगी, यहाँ पर क्या होगा, 4 क्वार्टर होंगे जो आपके चैप्टर वाइज होंगे। ठीक है, थर्ड में क्या होगा, 2 हाफ बुक होंगे, फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर। फिर उसके बाद क्या होगा, 3 FLP फुल बुक होंगे। आपके 15 FLP मॉक टेस्ट मुकम्मल हो जाएंगे। अगर देखें 30 दिन वो, 15 ये, 45 बन गए। टाइम तो इतना है नहीं। मैंने वो कब कहा, पहले वो करें फिर आप ये करें। मैंने इन दोनों को सेम तरीके से तैयार किया, मतलब जो सीख में चैप्टर की वहाँ पर है वो यहाँ पर है। अब दोनों को इंटीग्रेट कर लें
चैप्टर मुकम्मल किया, टेस्ट साथ उसका आपका टाइम भी एक्सटेंड लगेगा, उसी के अंदर इसको कर लें इंटीग्रेट, ठीक है, ये तरीका होगा। अब इस तरीके से आपकी सिलेबस भी कवर हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, FLB भी हो जाएंगे। आपके MD-CAT में ना 180 मार्क्स लेने के लिए मोर देन इनफ है। इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो जो बात थी ना प्रैक्टिस क्वेश्चन की, मैं हमेशा कहता हूँ प्रैक्टिस करनी ना पास क्वेश्चन करें, उसका बेनिफिट ही होगा। सब कुछ तो मुकम्मल हो गया आपका। इसको मैंने ना बड़ी मेहनत से प्लान्स तैयार किया, आप इसको ना ग्रेड से फॉलो कर सकते हैं। आपके लिए ना MD-CAT में फुल मार्क्स लेने के लिए काफ़ी रहेगा, ठीक है। ये तो हमारा प्लानर आ गया, आपको इनकी PDF का लिंक नीचे मिल जाएगा, उसे फॉलो कर सकते हैं। तैयार कहाँ से करना है, अगर तो आप न्यू बच्चे हैं तो मैं आपको बता दूं, मैंने क्वालिटी और नीट नोट्स MD-CAT के लिए वो एज अ गिफ्ट प्रोवाइड किए हैं, आपको भी मिल जाएगा, नीचे लिंक होगा, वहाँ से अपनी बुक से और नोट्स से मुकम्मल कर लेंगे ना, आपका सिलेबस वहाँ से मुकम्मल हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल इससे बढ़ से कोई MCQ जाएगा, ठीक है। अब आती हैं स्ट्रेटजीज, क्या आती हैं, नंबर 1 पे आती है सिलेबस को कैसे फास्टेस्ट वे में कवर कर सकते हैं। तो इसको ना हम देखते हैं एग्जाम्पल से। मेजॉरिटी बच्चे जिनका होते हैं ना सिलेक्शन, वो नहीं होते जो स्टार्ट से तैयारी कर रहे हैं, बल्कि ये वो होते हैं जो तैयारी करते हैं आखिरी दिनों में, लेकिन इन्हें पता होता है हमने चैप्टर वो वाले करने जो कि इंपॉर्टेंट है, उनको बाद में करेंगे, बाद में टाइम देंगे जहाँ से उसका मार होते हैं। जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से टेस्ट में 5-6 MCQ आ रहे होते हैं, उन्हें पहले कवर करते हैं, क्योंकि रूल का नाम क्या है इसका, 80-20 रूल है। यानी आपके 20% चैप्टर वो होंगे जहाँ से 80% क्वेश्चन आ रहे होते हैं, ये होता है रूल का नाम, ठीक है। तो उसका मतलब क्या बना, टाइम तो कम है, टाइम कम है, पहले हम करेंगे जो चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है, रेड जोन है, उन्हें मुकम्मल करेंगे, और आपको मुकम्मल होना चाहिए, फिर करेंगे ब्लू जोन वाले होंगे, यानी है तो इंपॉर्टेंट है लेकिन वो बाद में करने हैं, फिर उसके बाद होंगे कुछ ग्रीन जोन वाले, वो करेंगे। ये क्या होगा, आप इनका ले लेंगे ना ओवरव्यू, वो भी काफ़ी रहेगा, क्योंकि यहाँ से शायद कोई कैंसिल तो इस तरह आ रहे होते हैं, लेकिन जो इमर्जेंट चैप्टर है आपने पहले मुकम्मल करने होते हैं, ये होती है स्मार्ट स्ट्रेटजी। और फिर कुछ MCQ रह भी गए, तो उसके लिए आपको दिए मैंने साइंटिफिक MCQ सोल्विंग टेक्निक, जिसे मैंने आपको बताया एक MCQ है जो उसका आंसर भी नहीं आता, फिर भी मैं MCQ के पैटर्न को देखकर कि कैसे MCQ में छुपाए थे आंसर को, उससे मैं आंसर निकाल लेता हूँ। वो इससे पहले की वीडियो आप देख सकते हैं। हर बच्चे से फॉलो करते हैं, मैंने खुद फॉलो किया था, आपने भी इससे फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पर ये ट्रिक थी, सिलेबस को कवर कैसे करने हैं, चैप्टर इंपॉर्टेंट हो गया, सिलेबस को कवर कैसे करने हैं, जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है उनसे करने हैं, लेकिन अब ये है कौन से, तो मैं हूँ ना, मैंने आपको बताया कि इसके बाद ना नेक्स्ट वीडियोज़ आ रही होंगी, उसमें हम गेस्ट पेपर देखेंगे, हर बुक का अलग अलग होगा, वह कंप्लीट डिकोड करेंगे। ये चैप्टर है इस बुक का, इससे ना पास्ट पेपर में इतने MCQ आ चुके हैं, आपके भी आ रहे होंगे। ये रेड जोन है, आपने इसे मुकम्मल तैयार करना है, ठीक है। वो वीडियो में देख लेंगे हम। नंबर 3 पे आती है डेली टास्क स्ट्रेटजी, जो आपका डेली टास्क है 24 आवर का, आपने इस बुक का ये काम करना है, वो कैसे मुकम्मल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ना एक रूल है, उसका नाम है डेडलाइन रूल। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आपने बोर्ड एग्जाम दिए, याद है ना, आपका हम लेते एग्जाम के तौर पर फिजिक्स एग्जाम था, उससे एक दिन पहले आपका दिन किस तरह प्रोडक्टिव था, वो क्यों था, आपके पास एक डेडलाइन थी, मेरा कल एग्जाम है, मैंने जो भी करना है आज ये मुकम्मल करना है, मैंने चैप्टर ये मुकम्मल करने हैं, इसको ऐसे मुकम्मल करना है, इतने शुरू करने हैं, इतने मुकम्मल करने हैं, इससे मुझे ये बेनिफिट होगा, यहाँ से मेरे ये शॉट मुकम्मल होंगे, ये लोग मुकम्मल होंगे। मुकम्मल प्लान था ना, तभी आप काम मुकम्मल कर पाए। सिंपल सा काम यही है, आपने भी यही फॉलो करना है। पता है मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ना टाइम टेबल के 5 रूल बताया कि हमने कैसे अपने आप में जो हमारे पास होते हैं टास्क होते हैं मुकम्मल करना होता है। नंबर में क्या होंगे, टास्क करने कौन कौन से, करने कैसे कैसे हैं, किस टाइम शुरू करने हैं, किस टाइम मुकम्मल करना है, उनसे बेनिफिट क्या होगा। ये होते हैं 5 रूल अपने डेली टास्क को मुकम्मल करने के लिए, ठीक है। अगर आपका ये क्लियर है ना, जैसे आपने बोर्ड एग्जाम दिए तब क्लियर था, तो अब भी जो आपके डेली टास्क है आप उन्हें मुकम्मल कर लेंगे। अब टाइम कम है, इन्हें फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब नंबर 3 पे आती है डेली मोटिवेशन, कहाँ से लेके आएँ, जो बार बार डिमोटिवेट हो जाते हैं कहाँ से लेके आएंगे। तो क्या इसके लिए जो आपने शुरू की हुई है कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज वो ठीक रहेगी। हाँ मेरे दोस्त, लेकिन ना वो अकेली काफ़ी नहीं रहेगी, वो शॉर्ट्स है ना वो तो आपको बूस्ट करने के लिए है, लेकिन जो एक्चुअल मोटिवेशन है जो डेली होती है वो पता कहाँ से आती है, हमारे अंदर से आती है। कब आती है, जब आप
डेली के जो टास्क होंगे उन्हें मुकम्मल करेंगे। फिर रात को ना जो आपको मिलेगी सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, मैंने जो फैसला किया उन्हें मुकम्मल किया, जो खुशी मिलेगी ये होती है एक्चुअल मोटिवेशन, आपको आग देती है अगर मैंने आज काम मुकम्मल किया कल भी मुकम्मल करना है। इस तरीके से अपने आप को आप डेली बेस पर रखेंगे मोटिवेट, ये तरीका होता है। बस आपने अपनी कंसिस्टेंसी वो स्टूडेंट देनी, आपने ये नोट करना है डेली बेस पर, मैंने आज इतने % टास्क कंप्लीट किए, कल मैं शेयर करूँगा, फिर शेयर करूँगा। इस तरह होता है, मोमेंटम बनता है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर तो आपकी हेल्प हुई है, मैं लाइक सब्सक्राइब आपकी अपनी मर्जी होगी, लेकिन आप इस वीडियो को अपने किसी एक दोस्त को मस्ट शेयर करें ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।